विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज जय आदिनाथ। एक चिंतक ने लिखा है, उन्हें मंजिल नहीं मिलती, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे है, उनकी जिंदगी भी मौत है जो हिम्मत के हारे है। हम इतने सत्वशील है, हमारे में परमात्मा महावीर स्वामी जी ने इतना सत्व भरा है। पूरी दुनिया के अंदर आज जो तपस्या हम जैन कर सकते हैं, ऐसी तपस्या दुनिया में कोई धर्म के कोई अनुयायी कर ही नहीं सकते हैं। जिसको अजैनों में फरालिया उपवास कहते हैं, वो हमारा एकाशनाथ पूरी जिंदगी करने वाले हमारे इतने सारे जैन आपको मिलेंगे, आपको इतने सारे गुरु भगवान मिलेंगे। एक वर्षितप की मैं आपको बात करना चाहता हूं। देखो, वर्षितप करने वाले जो गुरु भगवान होते हैं ना, आज शाम को समझ लो कि उन्होंने वर्षितप का व्यासना किया है और विहार में है, तो आज शाम को वर्षितप का व्यासना कर शाम का विहार है, डबल विहार चल रहे हैं। वापरने के बाद और शाम का हम लोग 8 से 10 किलोमीटर का विहार कर सकते हैं। अब 8 किलोमीटर पकड़ लो, दूसरे दिन वापस सुबह का लंबा विहार होता है 15 से 17 किलोमीटर का, अब 15 ही किलोमीटर पकड़ लो। दूसरे दिन सुबह 15 किलोमीटर का विहार, उस दिन उपवास है, और उस दिन शाम को वापस 8-9 किलोमीटर का विहार। आप आंकड़ा पकड़ लो कितने किलोमीटर होता है। आज जिन्होंने समझ लो कि आज व्यासना किया, आज शाम को वापरा है, शाम का विहार, फिर उपवास के दिन सुबह का विहार, वापस शाम का विहार, और वापस पारने के दिन व्यासने के दिन वापस सुबह का 15 किलोमीटर का विहार। 15 और 15 30 किलोमीटर, और वापस ये 7-8 किलोमीटर, 2 दिन के मिलाकर वापस दूसरा 15 पकड़ लो। आप अप्रोक्सीमेटली 42 से 45 किलोमीटर का विहार होता है, तब जाकर वापस वो गोचरी वापरते हैं। ये कैसी क्षमता होगी। आत्मा में अनंत 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 शक्ति भरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें डर लगता है। हम जो भी कुछ नेक काम करने का सोचते हैं, वापिस कोई ना कोई हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार डाल देते हैं। ये भैया तेरा काम नहीं है, ये तू कर नहीं पाएगा, रहने दे, उससे अच्छा है कुछ दूसरा सोच ले। कोई भी आपका व्यवहारिक क्षेत्र हो, चाहे कोई धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे कोई आपको कोई तपस्या करनी हो, आपको ध्यान करने हो, आपको अट्ठाई करनी हो, आपको अगर दीक्षा के भाव हो, आपको जो भी धंधा में आगे बढ़ना हो, आपको नया कोई बिजनेस चालू करना हो, आपको कोई डिग्री हासिल करनी हो, हर जगह पर देखो तो टांग खींचने वाले आपको हर जगह पर मिलेंगे। और इन्हीं लोगों की वजह से हमारे दिमाग के अंदर ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है। आजा फंसा जा की कंपनी सबको फंसाने का काम करते हैं, बाटली में शीशे में उतारने का काम करते हैं। अरे अगर आप में हिम्मत नहीं, कम से कम दूसरों की हिम्मत तोड़ने का काम क्यों करते हो? आप दूसरों को हिम्मत दो, शक्ति दो, सत्व दो, खुमारी दो, आप उसे अच्छी बुद्धि दो, आप उसे अच्छा सन्मार्ग दो, आप उसे अच्छा गाइडेंस दो, सजेशंस दो, जो भी दो अच्छा दो। अब मेरी बात करता हूं, मुझे कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरे भक्त होते हुए भी और आकर मुझे कहे, गुरुदेव आप इतना बड़ा काम आप सोच रहे हो, सपने बड़े बड़े आप कर रहे हो, आप लेकिन कैसे होगा? ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, ये सिर्फ हवा के अंदर हवा के तुक्के लग रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु भगवान, बहुत सारे भक्त आकर और ऐसे नेगेटिव मुझे भी तो सुना के जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे जो मेरे गुरुदेव ने, मुझे जो मेरे बाबा महाराज साहब ने, मेरे माता महाराज साहब जी ने जो मुझे संस्कार दिए कि बेटा कभी भी हिम्मत मत हारना, जिंदगी में कुछ करना, कुछ आगे बढ़ना, के इतिहास का सर्जन करना है ना, तो जो पागल लोग होते हैं पागल, और जो दीवाने होते हैं, जो जिद्दी होते हैं जिद्दी, और वही इतिहास का नवसर्जन कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये जो वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन की जो बात आपके सामने रखी है, जो 2-3 दिन से हम इसी बात के ऊपर हम जो कुछ सुन रहे हैं कि हमें पूरी दुनिया के सभी जैनों को एक करना है, सभी जैनियों को हमको उनको सुरक्षा देनी है। मेरे हर जैन को आज 1 करोड़ जैन है, हमें तो 800 करोड़ तक दुनिया के सभी मानव मात्रा तक और 14 राजलोक के अनंत जीव सृष्टि तक पहुंचना है। लेकिन जिसका शुरुआत हम 1 करोड़ जैन से करना चाहते हैं। अगर हमारा जैन सक्षम होगा, अगर हमारा जैन अगर
वो नीतिवान होगा, हमारा जैन अगर बुद्धिमान होगा, हमारा जैन अगर धनवान होगा, हमारा जैन अगर और उसमें जो भी कुछ अच्छाइयां होगी, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि एक एक जैन को जो भगवान महावीर ने सोच दी है, सिर्फ अपना नहीं, वत्स पूरे विश्व का सोचो। शिवम मस्तु सर्व जगत, ये जो सर्व जगत की जो भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जो परमात्मा ने हम सभी को दी हुई है, इन भावनाओं को साकार करने की क्षमता जो आज हम लोग कर सकते हैं, हमें सिर्फ लीड लेनी है, हमें झंडा उठाना है, हमें बीड़ा उठाना है, फिर देखो क्या हो सकता है, अपने आप सब दरवाजे खुलते जाएंगे। जैसे मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा ने जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, और जैसे उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की एक एक गाथा बोलते गए और 44 बेड़िया में से वो मुक्त हो गए, एक एक गाथा बोलते गए और एक एक दरवाजे ताले टूटते गए और उनके वो बाहर निकलते गए। और इस तरह से, और उनको जिस तरह से उन्होंने एक चमत्कार का सर्जन किया इसी प्रभु भक्ति के प्रभाव से, तो वैसे इस भक्ति में, इस भावना में ताकत है कि आप प्रयत्न करो, कोशिश करो कि नहीं, मेरे से जितना हो सके मुझे पूरे विश्व के सभी जैनियों को, मुझे 6S की बात मैं आज करना चाहता हूं। 6S, सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे जैनियों की हम सेवा करें। जो हमारे इतने पुण्यशाली, भाग्यशाली, तपस्वी, वैयावच्छी और ऐसे जो भी उत्कृष्ट ऐसे जैन हैं, सभी जैनियों की हम सेवा करेंगे। सेवा नंबर 2, जिनको तकलीफ है, जिनको सच में अगर कोई तकलीफ है तो उनको हम सहायता देंगे, उन जैनियों की हम सहायता करेंगे। ये नंबर दूसरा एस हुआ। पहला है सेवा, नंबर 2 है सहायता, नंबर 3 है जो हमारे जैन तकलीफ में यानी कि उनको कोई ना कोई आपत्ति से घिरे हुए हैं और जिनको सच में जो पुकार रहे हैं, और ऐसे जैनियों को हम सुरक्षा देंगे। सुरक्षा, उनकी रक्षा करने का दायित्व हम सभी का है। अगर कोई हमारे जैनियों को परेशान कर रहा है, कोई अगर हमारे जैनियों को दबा रहा है, कोई दबोच रहा है, कोई फंसा रहा है, तो उनकी सुरक्षा करना ये हम प्रत्येक जैन मात्र का कर्तव्य बन जाता है। यानी हम सेवा करेंगे, हम सहायता देंगे, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। और इतना ही नहीं, हमारा हर जैन बनेगा सुसंस्कारी, हम उन्हें संस्कार देंगे, अच्छे संस्कार होने चाहिए, हमारे में सम्यक्त्व होना चाहिए। हमारा जैन व्यसनी नहीं होना चाहिए, वो निर्व्यसनी होना चाहिए। हमारा जैन कुछ संस्कारी नहीं होना चाहिए। गाली गलौज बोलने वाला जैन हमारा जैन नहीं हो सकता है। जो दुर्व्यवहार करता है, भ्रष्टाचार करता है, व्यभिचार करता है, वो जैन सच्चा जैन नहीं होता है। और इसीलिए हम एक सच्चे सुसंस्कारी जैनियों को हम तैयार करेंगे। हमारा जैन सुसंस्कारी हो, इतना ही वो सुसंस्कारी कब बनेगा? तो नंबर 5 है कि हमारा जैन सुशिक्षित हो। हमारे जैनियों को अच्छा शिक्षण मिलना चाहिए, सिर्फ व्यवहारिक शिक्षण ही नहीं, साथ में धार्मिक शिक्षण भी मिलना चाहिए। तो ये जो दोनों शिक्षा की बात आती है कि नहीं, कि उन्हें धार्मिक और व्यवहारिक यानी स्कूल कॉलेज का भी एजुकेशन हमारा जैन ऑलराउंडर होना चाहिए। और इससे छठा जो 6S जो है, और वो है हमारा जैन समृद्ध बनना चाहिए, अंदर से भी और बाहर से भी। धन से भी समृद्ध होना चाहिए, वाणी से भी समृद्ध होना चाहिए, और विचारों से भी समृद्ध होना चाहिए, आचारों से भी समृद्ध होना चाहिए। तो इस तरह से हम 6S का ये फॉर्मूला है हमारा, और इसी एजेंडा के ऊपर हम आगे चलना चाहते हैं कि हमारा जैन, वापिस दोहराता हूं, सेवा, सहायता, उसके बाद नंबर 3 है सुरक्षा, नंबर 4 है सुसंस्कार, नंबर 5 है सुशिक्षण, और नंबर 6 है और 6 नंबर में है वो है समृद्धि। ये 6S से हमारा जैन लचपच होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, हमारा कोई जैन डिप्रेशन में जाना नहीं चाहिए। उसको हर तरह की सहायता हम करेंगे, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। जब मैं करता हूं ना, तब मैं वही कहना चाहता हूं कि कई लोग मुझे भी आकर कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ हम वातावरण देख रहे हैं, कोई किसी को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, हमको नेगेटिव सोचना ही नहीं है। आज देखो बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्था जो काम कर रही है, कोई जीव दया के लिए, कोई अनुकंपा के लिए, कोई इस कोविड
ये जो कोरोना का प्रकोप है उसके लिए भी कितनी सारी संस्थाएं काम कर रही है। कोई ऐसे भी है जो साधारण भक्ति का काम कर रही है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक चिड़िया हूं, चिड़िया जो जंगल की आग को देखकर फड़फड़ 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 कर रही है वो चिड़िया, और वो सोच रही है कि इतना बड़ा जंगल और इस जंगल में आग लगी है, पूरा दावानल फट चुका है और इसमें कितने सारे जानवर मर जाएंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। किसी ने कुछ तो करना चाहिए, किसी ने तो आगे आना चाहिए, लेकिन सब चुपचाप बैठे हुए हैं। वो चिड़िया थी जो सभी को कह रही है भैया कुछ करो, भैया कुछ करो, कुछ तो करो, ओ हाथी भाई, ओ हाथी दादा आप तो कुछ करो, ओ शेर, ओ मेरे बाघ, जितने भी वो जंगल के प्राणी हैं, जिराफ से लगाकर और जो भी छोटे बड़े प्राणी, सभी को वो चिड़िया विनती कर रही है कोई कुछ तो करो, कोई कुछ तो करो। लेकिन सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त है। तब जाकर उस चिड़िया से रहा नहीं गया। वो चिड़िया सोचती है ऐसे कैसे यार, ये जंगल की आग कब मिटेगी, कब ये सब शांत होगा, कब सब जंगल के प्राणी सुखी बनेंगे। लाओ कोई कुछ नहीं करे, मैं तो कुछ करूं। वो छोटी सी चिड़िया, और उससे रहा नहीं गया, सहा नहीं गया, और वो उड़ गई वहां से और दूर दूर वो उस पानी के शोध में चली गई। कहां अगर कोई पानी है तो मैं इस जंगल की आग को बुझाने के लिए मैं कोशिश करूंगी। और वो चिड़िया और अपने चांच में, अपने मुंह में कहीं उसको पानी का सरोवर देखा, वो गई अपने चांच में, अपने मुंह में पानी लेकर और आकर जंगल की, इतने बड़े जंगल की आग को बुझाने के लिए, और वो अपने मुंह से वो पानी का छंटकाव करती है। मुझे बताइए आप, उस चिड़िया के मुंह में कितना पानी आएगा? एक छोटी सी चिड़िया है, उसके मुंह में पानी कितना आएगा? हम अगर एक घूंट पीते हैं ना, उतना भी नहीं, क्योंकि हमारा तो मुंह बड़ा है, चिड़िया तो इतनी छोटी होती है, उसके मुंह में पानी कितना आएगा? और वो फिर भी वो चिड़िया अपने मुंह से पानी का छिड़काव करती है, वापस जाती है, वापस पानी लाती है, वापस डालती है, वापस जाती है, वापस पानी लाती है, वापस। तो ऐसे करते करते 1 2 5 50 100 200 500 बार वो बस कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही है। और उसकी इस कोशिश को देखकर जंगल के प्राणी हंस रहे हैं, ये क्या पागलपन है? अरे इतनी छोटी चिड़िया इतने बड़े जंगल की आग बुझाने के लिए कोशिश कर रही है, ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी वो चिड़िया, वो अपना प्रयत्न, अपनी कोशिश करते जा रही है। भाई जितना मेरे से हो सकता है मैं जरूर करूंगी। पुरुषार्थ करना, कोशिश करना, ये मेरा कर्तव्य है, और मैं अपने कर्तव्य से कभी मुखर नहीं सकती हूँ। और एक छोटी सी चिड़िया जो बार बार आती है, जाती है, उसका जो फड़फड़ाहट है, और इससे जंगल के प्राणी हिल गए। जंगल के प्राणी हिल गए। पहले तो मजाक कर रहे थे, फिर किसी ने पूछा उसको, अरे ये क्या पागलपन, तू क्या कर रही है? क्या तेरी ताकत, तेरी औकात है कि तू पूरी जंगल की आग को बुझा सकती है? ये पागलपन बंद कर। तब जाकर उस चिड़िया ने कहा कि नहीं, मैं तो मेरा काम करते रहूंगी, चाहे मुझे यश मिले या ना मिले, मेरे से जितना हो सके मुझे करना है। लेकिन इसका फायदा क्या तेरे से क्या जंगल की आग बुझने वाली है? कोई बात नहीं, जंगल की आग मैं बुझा सकूं या ना सकूं ये मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मरते मरते और मुझे वो एक शांति मिलेगी, मुझे सुकून मिलेगा कि नहीं, मैंने मेरे लाइफ में, मेरे जिंदगी में कम से कम मैंने कोशिश तो की, मैंने उपेक्षा नहीं की, मैंने कोशिश की। और वही कोशिश करने के लिए ये विराट सागर महाराज तैयार हुए हैं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे हर जैन को सुरक्षा मिले, मेरे हर जैन को सहायता मिले, मेरे हर जैन को संस्कार मिले, मेरे हर जैन को समृद्धि मिले, मेरे हर जैन को अच्छा शिक्षण मिले, हर जैन की सेवा हो। और इन सभी जैनियों को इतना सक्षम मैं बनाना चाहता हूं कि जिसके द्वारा ये 1 करोड़ जैन, हमारे हिंदुस्तान के 130 करोड़ जो हमारी जो बस्ती है, तो 1 करोड़ जैन इतने सक्षम बने कि एक जैन 130 अजैनों को संभाल ले। एक जैन 130 अजैनों को संभाल ले, तो 1 करोड़ जैन अगर सब 130 व्यक्तियों को संभाल लेंगे, एवरेज की बात कर रहा हूं, तो शायद हम सिर्फ 1 करोड़ मिलकर हम 130 करोड़ भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को हम संभाल सके, और उन सभी की हम सेवा करेंगे। 130 करोड़ भारतीयों की, हिंदुस्तानियों की हम सेवा करेंगे। वापस वही 6S
हम उनकी 130 करोड़ की सेवा करेंगे, 130 करोड़ को हम सहायता देंगे, 130 करोड़ की हम सुरक्षा करेंगे, 130 करोड़ को हम सुसंस्कार देंगे, 130 करोड़ को हम समृद्ध बनाएंगे, 130 करोड़ को हम शिक्षण देंगे। और यह ताकत हमें खड़ी करनी है। और उस 130 करोड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें 1 करोड़ को मजबूत बनाना होगा। दिस इज अ टीम वर्क। A single player cannot be a champion. एक छोटा सा प्लेयर कभी चैंपियन नहीं बन सकता है। आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको पहले 11 प्लेयर्स को मजबूत बनाना होगा। एक प्लेयर, एक कैप्टन से कभी भी आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हो। आपको कभी आईपीएल में आप जीत ही नहीं सकते हो। इसके लिए तो टीम को चॉइस करना होगा, किनको मैं अपने टीम में शामिल करूं, और हम सब साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, हम अपना प्लानिंग करेंगे, और तब जाकर हम इस वर्ल्ड कप को हम जीत पाएंगे। तो वैसे ही हमको भी अगर 130 करोड़, और जब 130 करोड़ को हम सक्षम बनाएंगे और 130 करोड़ को साथ में लेंगे, फिर तो दुनिया की बस्ती सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 800 करोड़ की बस्ती, समझ लो, अधिक से अधिक 800 करोड़। लेकिन फिर हमारा एक एक जो भारतीय होगा ना, एक एक भारतीय के पल्ले सिर्फ 8 सिर्फ ओनली 8 सिर्फ 8 ही लोगों को एक एक भारतीय अगर संभाल लेना, तो इस दुनिया के 800 करोड़ को हम संभाल सकते हैं। यह हमारा मास्टर प्लान है कि 1 करोड़ जैन सक्षम बनेंगे, वो 130 करोड़ को सक्षम बनाएंगे, और 130 करोड़ मिलकर और 800 करोड़ को सक्षम बनाएंगे। हमारा आर्यत्व, हमारा आर्य धर्म, हमारा भगवान महावीर का ये जो आर्य समाज है, भगवान महावीर का ये जो हमारा जो शासन है, इसको ऐसे ही हम विश्व शासन बना सकते हैं। सभी को साथ में लेकर चलेंगे। शिवमस्तु सर्व जगत और वसुधैव कुटुंबकम तक पहुंचने के लिए ही, और हम सब और भी आगे कैसे आगे बढ़ सकते हैं? वर्ल्ड जैन हेल्पलाइन, इस हेल्पलाइन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से आप इसमें जुड़ेंगे, किस तरह से आप कब से आप फोन कर सकते हो, और कौन कौन इसमें जुड़कर कैसे आप घर में बैठे बैठे भी आप दूसरों को ये 6S जो है, इसमें कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए कल के प्रवचन में हम जरूर इसमें आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा वाला श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचरण दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। शतक सिंह शतकवीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी अनुमोदनार्थ ऐतिहासिक 36 महाअनुष्ठान महोत्सव समिति पुणे।